एक और दृष्टांत याद आया, वो भी सुना डालता हूं। दो मित्र एक साथ एक रिश्तेदारी में गए। दोनों मित्रों की समान सेवा हो रही है। दोनों मित्रों को कांच के गिलास में आधा आधा गिलास बढ़िया दूध पिलाया रिश्तेदारी में। एक मित्र के हाथ में गिलास आया, उसने ऊपर से गिलास को देखा तो उसे आधा खाली दिखाई पड़ा, तो मुंह सूख गया उसका। दूसरे मित्र ने गिलास को देखा तो नीचे से ऊपर गिलास को उठा के यूं देखा तो उसे खाली गिलास दिखाई दिया नहीं, उसे भरा हुआ दिखाई दिया। वो प्रसन्न हो गया। महात्मा कहते हैं दोनों ही मित्र एक ही घर में रिश्तेदारी में गए हुए थे और दोनों मित्र साथ रहते। समान दूध का गिलास मिलने पर एक उसे नीचे से देख रहा है ऊपर उठाकर, एक नीचे की ओर करके ऊपर से देख रहा है। जो ऊपर से देख रहा है उसे खाली दिख रहा है तो नाराज हो रहा है, और जो गिलास को ऊपर करके देख रहा है उसे भरा हुआ दिख रहा है, वो खुश हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी आपको लगे कि कुछ कम है तो उस कम वस्तु को आप ऊपर उठाकर यूं देखिए जिससे कि वो तुमको ज्यादा दिखाई दे, जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। आप उसे नीचे की ओर करके क्यों देखें? खाली गिलास नजर आए वो देखो ही मत। देखना है, आनंद लेना है तो उसमें पदार्थ जो मिला है वो मेरा भाग और हक है, उसी पर मुझे खुश रहना है। तो मैं फिर आधा गिलास से भी खुश रह सकता हूं। बहुत सारे लोगों में आदत ऐसी रहती है घर पे। कई बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि उनको आधा गिलास दूध या चाय दे दो तो वो तो पीते ही नहीं उसको। वो इसी बात पर रोते रहते हैं कि आधा ही दिया है, आधा ही दिया है, आधा ही दिया है। पुराने जमाने में थोड़े समय पहले, समझ लो 20-30 साल पहले, नया नया शौक भारत में आया था चाय पानी का। तो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें या बंधु बुजुर्ग लोग कटोरा भर के चाय पीते, गिलास भर के चाय पीते। और वो कभी कभी रिश्तेदारियों में जाते तो वहां सम्मान के लिए थोड़ा कप में चाय मिलती तो वो बड़ी कम लगती। तो बुजुर्ग एक हाथ दो तो ऐसे नाराज हो जाते कि उसे फेंक के मारते। हमारे गुरुकुल में जो मैं पढ़ता था ना, वहां पर एक महात्मा रहते थे और उनका पात्र भी उनके साथ ही रहता था खाने पीने का। अगर वो कहीं जाया करते थे मेहमानी में या कहीं अतिथि में, सम्मान के चलते उनको कोई कप वगैरह में चाय दूध पिलाता था तो वो वहीं लड़ पड़ते थे और वो कहते थे ये कप को ले जाओ और ये जो लाए हो मेरे लिए ना, इसको मेरे कान में डाल दो, मैं इससे ही तृप्त हो जाऊंगा। एक कप चाय पीकर, एक कप दूध पीकर मेरा होठ गर्म करके झूठा करके काहे को अपराध करना। यानी कि उनको चाय भी भर के कटोरा चाहिए थे। ये है क्या? ये सब बात मैं काहे को सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भर के कटोरा भी अगर मुझे रोज प्राप्त होती है कोई चीज, उसके बावजूद भी कोई भूख तो समाप्त हो नहीं जाती है, कोई पेट तो भर नहीं जाता है हमेशा के लिए। कल फिर, कल फिर, कल फिर, कल फिर, रोज बार बार मुझे वो चीज चाहिए, पदार्थ चाहिए। तो मुझे संतुष्टि उससे कभी नहीं होगी, क्योंकि वो भोग की सामग्री है, संतुष्टि का सवाल ही नहीं उठता है। संतुष्टि केवल और केवल व्यक्ति के अपने विचारों में होती है। अगर आपके विचारों में संतुष्टि है तो आपको छोटे से कटोरी में, छोटे से पात्र में भी भोजन प्राप्त होता है तो आप खुशी खुशी आनंद से तृप्त हो जाते हैं।
और बड़े बड़े पात्रों में भी मिले तो भी तृप्त आप नहीं होंगे, क्योंकि भोजन के प्रति अगर विचारों में संतुष्टि नहीं है तो भोजन आपको इतने वर्षों से संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो आगे बचे हुए वर्षों में भी संतुष्ट आप नहीं हो पाएंगे। अर्थात आप सुखी या दुखी संस्कारों के बल पर भी होते हैं, कर्मों के बल पर भी होते हैं, पाप और पुण्य के बल पर भी होते हैं, पर कई लोग अपने व्यवहार के कारण ही दुखी होते रहते हैं, समझ के कारण। मुझे लगता है कि समझ बदलना बहुत आवश्यक है। तो परमात्मा से क्या, दुनिया से क्या, जिससे भी आपको डिमांड है, मांग है आपकी, तो देखिए मेरे से अगर सीखना है, जानना है, तो मैं तो अपना जो चरित्र जी रहा हूं वो चरित्र यही है कि कम से कम में आप अपना काम चलाओ, जिससे कि आपको सुख रहे, समृद्धि रहे, चैन और शांति रहे, बेचैनी ना बढ़े। अगर आप ज्यादा से ज्यादा की उपेक्षा करेंगे तो आपको चैन भी नहीं रहेगा, शांति भी नहीं रहेगी और समृद्धि भी नहीं रहेगी। आपको ज्यादा उद्योग करना पड़ेगा, ज्यादा थकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा और आपके आनंद में क्षीणता हो जाएगी। और आदमी के विचार ही है जो उसे न कुछ होने पर भी आनंदित रखते हैं। तो मुझे लगता है अपने आनंद को कायम रखना चाहिए। आज मिला है, नहीं मिला है, कल मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन सब चीजों को दिल में से निकालकर केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाश्चनः, गीता का ये परम श्लोक कहता है कि व्यक्ति को अगर परम आनंद में रहना है हमेशा, तो वो केवल अपने कर्म पर फोकस करे, बस उसके परिणाम और फल कब आएंगे, क्यों नहीं मिले, कब मिलेंगे, इन चीजों को कभी याद ना करे। अगर वो नित्य कर्म करते करते जा रहा है तो उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं, आनंद का ही वो जीवन जीते हुए आगे बढ़ेगा। और कर्म का फल तो आता ही है, इसमें निसंदेह संकोच के सहित न रहकर संकोच के रहित अपने जीवन को रखो। जो आपने कर दिया वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जिंदगी में कभी न कभी मिलेगा। पर उसके लिए क्या चाहिए फिर? उसके लिए चाहिए वही विचार, संतोष। आदमी के दुख का कारण यह है कि उसे तत्काल ही चाहिए, जरूरत के हिसाब से चाहिए। पर जरूरत दो प्रकार की होती है, एक तो बढ़ती हुई इच्छाओं की, और एक जरूरत कैसी होती है, तो एक महात्मा लिख के गए हैं, वह भी एक जरूरत है कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। एक यह भी सोच है, ये संतोष है, और यह भी मांगना ही है। पर इस तरह मांगने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। संकोच से मांगो, जरूरत से ज्यादा मांग रहे हो तो दुख भी आएगा। क्यों आएगा दुख? हर कथा में एक आध बार मैं कहता रहता हूं, हीरे मोती सोना चांदी ये बहुत कीमती चीज है, और इनमें से आप बेक बेक के खाते रहोगे तो आपको काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा। पर बशर्त यह है कि आप सबको 2-2 कुंटल हीरे दे दिए जाएं और कहा जाए अपने सिर पर रख के ले जाओ, घर जाओ, और रास्ते में कहीं एक भी जगह उतारना मत, ये 2 कुंटल वजन अपने घर तक सिर पर रख के ले जाना। तो भले ही वो हीरा है पर कुंटल 2 वजन है। अगर वजन में 2 कुंटल है तो वो आपको तकलीफ देगा, परेशान करेगा, क्योंकि वजन चाहे मिट्टी का हो चाहे हीरे का हो, वजन बराबर ही लगेगा। सोना हीरा ज्यादा महंगा है, ज्यादा इकट्ठा कर लो, ज्यादा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने से कुछ नहीं है, उसे ले जाने के लिए ताकत, बल,
सामर्थ्य ज्यादा चाहिए, और वो हम पुजा नहीं सकते, तो परिणाम यही होगा कि हम दुखी होंगे, हमारी गर्दन टूटेगी, पैर टूटेगा, कहीं मोच आएगी ले जाते समय, तो सोने हीरे का भोग कब होगा पता नहीं, पर गर्दन पैर जल्दी से जल्दी मोच करेगा, दुख जल्दी आएगा। सुख कब आएगा नहीं पता, पर दुख जल्दी आ गया, पैर मोच आ गया वजन के कारण, गर्दन मोच आ गई वजन के कारण। सुख आया नहीं और दुख ने जगह बना ली, ऐसे सूज गई गर्दन, मोच आई तो ये सीखना है आपको बस कथा के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, और इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए ही कथाएं होती हैं। महात्मा आचार्य विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है, जिनको हम अपने से ज्यादा मनीषी मानते हैं, उनसे अच्छा मिलेगा ज्ञान जीने के लिए, इसीलिए हम खर्चा करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। तदा कथितम न मूल्य भावान्ते ये वे सर्व दुःखय यथाम समनम नाशेसि इति ही ये वे वाक्यम समासुखम। ये जो वाक्य हैं, ये जो व्याख्यान हैं, ये जो शब्द हैं, ये बहुत ही सुखदायी होते हैं सत्संग के।